दोस्तों, जब भी वेद और पुराणों में अप्सराओं का जिक्र किया जाता है तब स्वर्ग के देवता इंद्रदेव का नाम जरूर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने काम को करवाने के लिए हमेशा छल और कपट का सहारा लेते थे। छल कपट का सहारा लेने वाले भगवान इंद्र ने एक बार ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए एक अत्यंत सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचा को ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास भेजा। ऋषि कंडू के पास जाने के बाद ब्रह्मलोचा ने अपने तीखे नैन नक्श के सहारे ऋषि कंडू को सम्मोहित कर लिया। ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू ने ब्रह्मलोचा के साथ लगातार 907 सालों तक शारीरिक संबंध बनाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि 907 सालों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाना कैसे संभव है। ये सोचने वाली बात तो है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को चुना और उसे पृथ्वी लोक भेजा। ब्रह्मलोचा बला की खूबसूरत अप्सरा थी और उसके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक न चली और वह ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में फंस गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ तपस्या भूलकर ब्रह्मलोचा की प्रेम साधना में लीन हो गए। इंद्रदेव की योजना के अनुसार ब्रह्मलोचा और इंद्रदेव का काम निकल चुका था और अब ब्रह्मलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मलोचा अब किसी भी हाल में स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, परंतु वह ऋषि कंडू के श्राप से भी डरती थी कि ऋषि कहीं उन्हें श्राप ना दे दे। इसलिए ब्रह्मलोचा चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रेम लीला समाप्त होने के बाद ऋषि कंडू को एक दिन अपनी तपस्या के बारे में याद आया और वह अपनी कुटिया से बाहर निकलकर बोले कि हे देवी, मैं तप करने जा रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली कि इतना समय बीत जाने के बाद अब तुम्हें तपस्या के बारे में सूझा है, अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या याद आई है। तब ऋषि कंडू ब्रह्मलोचा से बोले कि हे देवी, तुम इस पवित्र नदी के किनारे सुबह ही तो आई हो और मुझे तपस्या साधना के बारे में बता रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने उन्हें इंद्र की सारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि मुझे तुम्हारे पास आए हुए पूरे 907 साल हो गए हैं। यह सब कुछ सुनकर ऋषि कंडू बोले कि धिक्कार है मुझे अपने ऊपर, मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का पता लगा और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी ऋषि कंडू के 907 सालों तक संभोग करने की कहानी। उम्मीद करते हैं आज का हमारा यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।